25 से 29 तक का क्या ओवरऑल दिखता है? क्या कोई प्लैनेटरी मूवमेंट है इस समय पर? चंद्रमा लिब्रा में पहुंच जाएगा विच इज 26 और 27 में को। उस समय इसका इम्पैक्ट मार्केट में बुलिश और बियर्स दोनों के बीच में टग ऑफ वार की तरह चलेगा। एक उठाना चाहेगा, एक वापस से पुल बैक कर रहा है। मंगल क्योंकि एरीज में रहेंगे, अपनी खुद की राशि है। जो मंगल को सेक्टर्स डिनोट करते हैं, उन सेक्टर्स में उछाल नहीं दिखाई देगा। ये जो है हमेशा सरप्राइज देता है इसका कन्वेंशन, और टेक और कम्युनिकेशन कंपनीज के अंदर अनस्टेबिलिटी देता है। फ्लक्चुएशंस, हाई फ्लक्चुएशंस, हाई रिवर्सल्स, हाई अगर देखा जाए तो शार्प रिवर्सल्स और इंट्राडे वॉलेटिलिटी। इंट्राडे वालों के लिए खास तौर पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज टाइमिंग का ही सारा। इंट्राडे एंड जो लोग ऑप्शंस पे जाते हैं, ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनके लिए भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट 26। इट मीन्स फेक ब्रेकआउट्स, कुछ न्यूज़ जिसकी वजह से ब्रेकआउट हो रहे हैं दोनों साइड पे। ऊपर जाना चाह रहे हैं मार्केट एक्चुअल पोजीशन पे, बट ब्रेकआउट्स आए, कोई न्यूज़ आई जिसकी वजह से पुल बैक आ गया। अगर मान लीजिए कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी ये टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। इस बीच में जो अवॉइड करने का टाइम है वो 11:45 से लेकर 12:25 में, ये ट्रैप जोन है। ये शुभ मुहूर्त नहीं है खरीदने का, जैसे दिवाली का शुभ मुहूर्त माना जाता है। दिस इज इंट्राडे पे क्या होने वाला है किस टाइम के बीच में, ये वो टाइमिंग्स है। प्रेडिक्शंस बेस्ड है ये। आने वाले टाइम में या इस हफ्ते में कौन से सेक्टर्स दिख रहे हैं आपको? जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेंगे, जो जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो इस वीक में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स होंगे। ग्रह नक्षत्र आपकी जिंदगी के बारे में बताते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की चाल जो है वो शेयर मार्केट का हाल भी बताती है। और ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि शेयर मार्केट जाहिर सी बात है आपकी जेब से जुड़ा हुआ है और इस समय पर फाइनेंसिस की जो हालात हैं हर किसी के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर है अगर भारत को देखा जाए। तो आज मेरे साथ हैं गौरव मित्तल जी जो कि हर हफ्ते जुड़ते हैं। गौरव जी, पिछली बार की प्रिडिक्शंस अच्छी रही और इस हफ्ते का अब ये सेट हो गया है कि आप टाइमिंग भी बताएंगे। हाँ लोगों जी भावना जी, के बिल्कुल। लोगों की ये शिकायत तो नहीं कहूँगी लेकिन लोगों का ये एक्सपेक्टेशन सवाल बढ़ है, रही है। एक्सपेक्टेशन है कि अब आप भाई निफ्टी 50 का या जो भी शेयर्स के या मार्केट के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने का जो भी आप बता रहे हैं प्रिडिक्शंस, उसके साथ-साथ अब आप टाइमिंग भी प्रेडिक्ट करेंगे कि किस टाइम के बीच में लोग मे बी इन्वेस्ट करें या फिर वो एग्ज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वार्म वेलकम। थैंक यू भावना जी। और अब हम शुरुआत करें इससे पहले, इस पिछले हफ्ते की बात मैं कर रही हूँ, तो उसमें भी अभी ट्रम्प की जो बातें आई हैं या उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं या ईरान को लेकर के जो ये गर्मा-गर्मी चल रही है ना कि वो कह रहे हैं कि भई हम रोक सकते हैं लेकिन वो फिर भी रिटेलिएट करेंगे। अब ये भी जो कन्वर्सेशन है इसका असर भी इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ता है। यूएस मार्केट भी काफ़ी हद तक फेरबदल होता है लेकिन इंडियन मार्केट के ऊपर भी अच्छा खासा असर दिखाई देता है। कच्चे तेल की कीमतों पे असर दिखाई दिया। लेकिन सबसे पहले 25 मई से लेकर के 28 तारीख की छुट्टी है। 25 से 29 तक का क्या ओवरऑल दिखता है? क्या कोई प्लैनेटरी मूवमेंट है इस समय पर? बिल्कुल भावना जी, 2 चीज़ें। एक तो पहले मैं बात करूँगा कि प्लैनेटरी कंजंक्शंस जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उनका किस राशि में गोचर हो रहा है, उसका शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस बार जैसे कि हम बताते हैं कि एक दिन मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, उसके अंदर भी अगर मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो उस समय अप रहेगा, डाउन रहेगा। तो इस बार लोगों के जो आग्रह हैं, उसके अनुसार मैंने ट्राई किया है कि टाइमिंग को लेके भी किस बीच से किस बीच के बीच में मार्केट के अंदर कितना उछाल, कितना चढ़ाव, कितना बिकावली देखने को एक्यूरेसी बढ़ मिलेगी। जाएगी इससे। आई होप सो कि बढ़नी चाहिए। उससे ये है कि लोगों को, जैसे कई बार लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो कब सेल पे जाना है, कब बाइंग पे जाना है, तो उसमें उनको थोड़ा-सा सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, तो इसको ऑब्ज़र्व डेफ़िनेटली अनुरोध है पब्लिक से भी कि इसको ऑब्ज़र्व करें कि जो अभी तक जैसे प्रेडिक्शन तो आई बिलीव कि काफ़ी हद तक हमारे अब इस समय एक्यूरेसी पे आ चुके हैं। बट अब ये भी टाइमिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम शुरू कर रहा हूँ, तो इसको ये भी चेक करें कि जो टाइमिंग बताएँगे उसमें वो प्रेडिक्शंस उस लेवल पे एक्यूरेट है या नहीं है। हुँ। तो बात करते हैं सबसे पहले प्लैनेटरी मूवमेंट्स की।
सूर्य वृषभ राशि में बना रहेगा। मतलब क्या है? फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो लाता है, सूर्य का काम है फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करना, ये और इंस्टीट्यूशनल बाइंग को हाई करना। ये दोनों चीज़ों पे सूर्य का जो इम्पैक्ट है टॉरस राशि में, वृषभ राशि में, वो बना रहेगा। ये हेवीवेट शेयर्स को भी सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे आपको मार्केट में जो पैनिक आता है, न्यूज़ बेस्ड पैनिक आता है, उसको भी रिड्यूस करता है। तो इसका एक इम्पैक्ट जो है इस राशि में सूर्य का वो पॉजिटिव है, मार्केट के लिए अपसाइड के लिए देने में पॉजिटिव है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का जो ट्रिगर है वो 3 राशियों में अगेन ट्रांसफर है। 25 मई को वर्गो में है, 26-27 को लिब्रा में है एंड उसके बाद 28-29 में स्कॉर्पियो में है। अब बात करते हैं कि 25 को जो वर्गो में है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट आएगा कि सेलेक्टिव बाइंग को डिनोट करता है ये और दूसरा चीज़ है कि जो इमोशनल ट्रेडिंग होती है, उसको लोअर रखता है मीन्स पॉजिटिव है इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेशन बेस्ड मूवमेंट लोगों को लॉजिकली थिंकिंग की रादर देन न्यूज़ पे जाने की बजाय ये मूवमेंट इस राशि पे चंद्रमा का इम्पैक्ट आता है। जब चंद्रमा लिब्रा में पहुंच जाएगा विच इज 26 और 27 मई को, उस समय इसका इम्पैक्ट मार्केट में बुलिश और बियर्स दोनों के बीच में टग ऑफ वार की तरह चलेगा। एक उठाना चाहेगा, एक वापस से पुल बैक कर रहा है। तो ओवरऑल में क्या इम्पैक्ट आएगा बाकी प्लैनेट के कंजंक्शन की वजह से वो लास्ट में बताएंगे। 28 तारीख ईद है, बकरी ईद है, तो आई थिंक मार्केट की छुट्टी है ऑलरेडी एनएससी और बीएसई पे उसका 28 का। 28 और 29 को जो मून का जो मूवमेंट है वो स्कॉर्पियो में है। मून का जो स्कॉर्पियो में मूवमेंट है वो मार्केट में इम्पैक्ट देगा। इसका मतलब है कि एक राशि गर्म, एक राशि ठंडी। मून ठंडा, मंगल गर्म। फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस, हाई फ्लक्चुएशंस, हाई रिवर्सल्स, हाई अगर देखा जाए तो शार्प रिवर्सल्स और इंट्राडे वॉलेटिलिटी, ये देखने को इसका इम्पैक्ट आता है। 28 और 29, 28 को भी छुट्टी है तो ये चीज़ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 29 विच इज़ फ्राइडे। बुध का इम्पैक्ट जानते हैं। बुध टॉरस में बने रहेंगे। टॉरस बुध जो है वो आपको लॉजिकल थिंकिंग देगा। बुध जब लॉजिकल थिंकिंग देगा तो इसका मतलब क्या है कि जो लार्ज कैप्स हैं उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल बाइंग। बुध जब भी हाई होगा इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगी, लार्ज कैप बाइंग आएगी, लार्ज कैप बाइंग स्टॉक्स के अंदर हैवी बाइंग आएगी। इसका मतलब है कि पोजीशन बनाएंगे लोग। व्हेन वी से पोजीशन बनाएंगे इट मीन्स चाहे वो निफ्टी 50 हो, जो भी उस पे पोजीशन बना रहे हैं उसमें हाई लेवल की ट्रेडिंग होगी। शुक्र जेमिनी में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है? जेम ये जो इसका बने रहने का असर होता है कि सेक्टर्स के बीच में रोटेशन। कभी दिन में एक सेक्टर अप हुआ, दूसरा डाउन हुआ, दूसरा अप हुआ, तीसरा डाउन हुआ। वो किस सेक्टर्स में होगा ये वाला चीज़ का, इसको भी आगे बात करेंगे। ये मोमेंटम में इंस्टेबिलिटी लेके आता है। इसका मतलब है एक सेक्टर कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करेगा। थोड़ी सी देर के बाद बढ़ गए, उसके बाद थोड़ा-सा रिवर्सल आया, स्टॉगनेंट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर में मूवमेंट आया, नेक्स्ट सेक्टर दिखाई दिया। मंगल एरीज़ में बने रहेंगे। इसका मतलब है जो एग्रेसिव एनर्जी है लोगों की वो बनी रहेगी बाइंग साइड पे, ब्रेकआउट्स पे एंड आपके शार्प जो करेक्शंस होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ का पुश, पुल दोनों तरफ का जो फैक्टर है वो बना रहेगा। अच्छा, मंगल क्योंकि एरीज में रहेंगे, अपनी खुद की राशि है। जो मंगल को सेक्टर्स डिनोट करते हैं, उन सेक्टर्स में उछाल नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ओवरऑल इम्पैक्ट देखना है सभी प्लैनेट्स का, तो केवल वो मंगल का इम्पैक्ट नहीं है। उसके अंदर जितने 9 प्लैनेट्स हैं, उनका सभी का इम्पैक्ट है, फिर यूरेनस और नेपच्यून का भी इम्पैक्ट है। तो इनका ओवरऑल इम्पैक्ट को जब एग्रीगेट करते हैं और इनका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करने के बाद में जब एग्रीगेट देते हैं, तो सेक्टर्स में क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको सब्सिक्वेंटली डिस्कस करते हैं अभी। जुपिटर, गुरु, जेमिनी में बने रहेंगे। इसका मतलब है कि ये स्पेक्युलेटिव पार्टिसिपेशन देता है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये स्पेक्युलेटिव देता है। मार्केट में कोई भी अननेसेसरी न्यूज़ पे रिएक्शन मार्केट का, तो वोलेटिलिटी क्रिएट करता है ये। शनि पाइसेस में बने रहेंगे। इसका मतलब है कि सेल्स का प्रेशर कहीं न कहीं चुपचाप बना रहेगा, बना रहेगा।
तो ऐसा नहीं है कि जो बाइंग ही बाइंग है, बट जिस टाइम पे ये प्रेशर बाकी प्लैनेटरी कंजंक्शन के साथ में हाई हो जाएगा, उस समय मार्केट के अंदर बिकावली ज़्यादा दिखाई देगी, प्रेशर ज़्यादा दिखाई देगा। कौन से दिन होंगे, उस पे बात करेंगे अभी। यूरेनस जेमिनी में बने रहेंगे। ये जो है हमेशा सरप्राइज़ देता है, इसका कंजंक्शन, और टेक और कम्युनिकेशन कंपनीज़ के अंदर अनस्टेबिलिटी देता है। तो टेक और कम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं, उनके अंदर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ द यूरेनस पार्ट। बट ओवरऑल इम्पैक्ट बात करेंगे डे वाइज। नेपच्यून पाइसेज में बने रहेंगे, इसका मतलब कंफ्यूजन और इल्यूजन क्रिएट करेंगे। हम्म। और सैटर्न के साथ कंजंक्ट भी है ना, नेपच्यून और सैटर्न एग्जैक्टली पाइसेस में। तो वहां पे वो बिकाबली वाला फैक्टर और प्रेशर बढ़ जाता है। प्लूटो रेट्रोगेट कर रहे हैं एक्वेरियस में पूरे वीक में। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड्स हैं वो अनस्टेबल होंगे। उसको प्रिडिक्ट करना विल नॉट बी इजी कि चार्ट के बेस पे किसी ने देखा कि अब ऊपर जाता जा रहा है तो ऊपर जाता जाएगा। नो, रिवर्सल कहाँ देखने को मिल गया। तो ये तो ओवरऑल इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं डे वाइज, और डे वाइज पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस समय से किस समय के बीच में क्या चीज देखने को मिलेगी, टाइमिंग। टाइमिंग को भी। सो हम 25 स्टार्ट कर रहे हैं 25 से। 25 विच इज मंडे। मून, मेजर तो मून का है इसमें। मून का जो है वर्गों में इंस्टीट्यूशनल बाइंग पॉसिबिलिटी इसमें हाई दिखाई देगी। इमोशनल ट्रेडिंग जो है वो लो साइड पे होगा। इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव स्टेबल ओपनिंग के साथ दिखाई देगा, बुलिशनेस दिखाई देगी माइल्ड। अच्छा। और जो स्पेसिफिकली स्टॉक्स हैं एफएमसीजी में, लार्ज कैप में और बैंकिंग सेक्टर में, इसका मतलब निफ्टी बैंक पॉजिटिव साइड पे मूव होता दिखाई देगा मॉर्निंग में स्टार्ट ऑफ मार्केट इटसेल्फ। अब जो हमने ये बात की है कि टाइमिंग को लेके, इससे जो जो इम्पैक्ट निकाला गया है, एक तो वो मून का ट्रांजिशन किस राशि से किस राशि में आ रखा है। दूसरा चीज़ है कि प्लैनेट की जो आवरली स्ट्रेंथ होती है, उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट किया गया है। एंड तीसरा चीज़ है कि जो सैटर्न और मार्स और यूरेनस का जो इम्पैक्ट है, वो ओवरऑल इम्पैक्ट डे पे क्या आ रहा है, उसको कैलकुलेट करते हुए डे के अंदर किस-किस टाइम पैच पे क्या-क्या विजिबिलिटी आती है बढ़ने की या घटने की, उसको बताता हूँ। जो 9:20 से 10:05 का टाइम है मार्केट का 25 तारीख को मार्केट खुलती है किस खुलने टाइम के पे? तुरंत हम्म। बाद, बुलिश एंड स्टेबल अच्छा। टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हैं, उनके लिए टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे खुलते समय मार्केट बुलिश और जो है स्टेबल पोजीशन पे दिखाई देगा 10:50 से लेके 11:35 मॉर्निंग में। हम्म। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर जो एफएमसीजी, बैंकिंग एंड आपके निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक एंड आपके सेंसेक्स का जो पार्ट बनाते हैं, इन सेक्टर्स के अंदर आपको मीन्स लार्ज कैप के अंदर आपको मूवमेंट दिखाई देगा पॉजिटिव साइड पे, जिसकी वजह से सेंसेक्स भी बढ़ेगा, निफ्टी 50 भी बढ़ेगा, निफ्टी बैंक भी बढ़ेगा। 1:05 से 1:45 के बीच में इंस्टीट्यूशनल बाइंग आपको हायर साइड पे देखने को मिलेगी। 2:40 से 3:10 के बीच में मूवमेंट रहेगा, बट कंट्रोल में। ऐसा नहीं है कि एकदम 200 पॉइंट ऊपर चला गया। धीरे धीरे 1 2 4 5 10 पॉइंट करते हुए मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज होगा। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, 12:05 से लेके 12:40 का जो टाइम है, ये कंफ्यूजिंग जोन है। इस टाइम को अवॉइड करना है। ओके। तो ये हमारा 25 तारीख का, तो इसमें टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट हो गए। किस समय आपको बुलिश साइड पे दिखाई देगा, किस समय आपको स्टेबल साइड पे दिखाई देगा और किस टाइम को आपको अवॉइड करना है। इंट्राडे वालों के लिए खास तौर पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज टाइमिंग का ही सारा खेल इंट्राडे है। एंड जो लोग ऑप्शंस पे जाते हैं, ऑप्शन हम्म। सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनके लिए भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट 26। ट्यूसडे विच इज 26 में लिब्रा मून शुरू हो रखा है।
इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया बुल और बियरिश के बीच में स्ट्रगल रहेगी। मार्केट ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें उसे पीछे खींच रही होंगी। तो दैट इज़ इट मीन्स फेक ब्रेकआउट्स, कुछ न्यूज़ जिसकी वजह से ब्रेकआउट हो रहे हैं दोनों साइड पे। ऊपर जाना चाह रहा है मार्केट एक्चुअल पोज़ीशन पे, बट ब्रेकआउट्स आए, कोई न्यूज़ आई जिसकी वजह से पुल बैक आ गया। इसका मतलब क्या है कि इंट्राडे पे रिवर्सल्स हैं। जब इंट्राडे पे रिवर्सल्स होते हैं और आपके मार्केट के अंदर बिकावली ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अंदर मार्केट के अंदर सेकंड मीन्स ट्यूसडे को आपको बिकावली साइड पे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। 9:15 से लेके 9:50 जब मार्केट शुरू हो रहा है, मार्केट हाई होते दिखाई देगा, जो कि फॉल्स ब्रेकआउट होगा। वो स्टेबल नहीं रहेगा उस स्टेज पे। 10:40 से 11:20 पे ऊपर का कर्व नीचे होता दिख जाएगा। तो जो चीज़ सुबह अप हुई, वो आपको 10:40 से लेके 11:20 के बीच में रिवर्स होते नज़र आ जाएगी। 12:45 से 1:30 के बीच में डांसिंग, ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट करेगा और 2:15 से 2:55 के बीच में शार्प रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो जो मॉर्निंग में मार्केट अप हुआ था, जो फॉल्स ब्रेकआउट्स था, वो लास्ट के टाइम में क्लोजिंग से पहले आपके रिवर्स होता नज़र आएगा। लोग नोट कर लेंगे टाइमिंग। हाँ, वीडियो में सुन लें, नोट कर लें। इस बीच में जो अवॉइड करने का टाइम है वो 11:45 से लेके 12:25 में, ये ट्रैप ज़ोन है। इस बीच में इसमें अगर मान लीजिए कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको भी ये टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए? जो लोग ये जनरली जो डे वाला ट्रेडिंग है, ये डे ट्रेडर्स के लिए है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म है उसका डे से खाली इम्पैक्ट नहीं आना, एंड दैट इज़ समथिंग कि आप बाई कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे जा रहे हैं। ओके, मतलब ऐसा कुछ ऑस्पिशियस टाइम नहीं है कि ये भई ये ऑस्पिशियस टाइम नहीं है। ये डे के हिसाब से प्लैनेटरी, जैसे मैंने कि बताया कि ये जो किस-किस प्लैनेट का उस टाइम पे, उस टाइम ज़ोन के बीच में मेजर इम्पैक्ट आ रखा है, जिसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, लोगों का माइंड कैसे इम्पैक्ट होगा, ये वो टाइमिंग्स हैं। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, उसमें ये टाइमिंग वर्क नहीं करेंगे। सो ये वैलिड नहीं है टाइमिंग, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो इसको आप वैसे शुभ भी मुहूर्त मत मानिए। ये शुभ मुहूर्त नहीं है खरीदने का। जैसे दिवाली का शुभ मुहूर्त माना जाता है। दिस इज़ इंट्राडे पे क्या होने वाला है किस टाइम के बीच में, ये वो टाइमिंग्स हैं। प्रेडिक्शंस बेस्ड है ये। ठीक है, अब बात करते हैं 27 तारीख। 27th व्हिच इज़ वेडनेसडे। हुँ। इस दिन कन्फ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि जो है लिब्रा कंटिन्यू है। आपके कोई भी एक डायरेक्शन के अंदर आपकी एनर्जी चैनलाइज़ नहीं हो रही है। जब ऐसा होता है तो कन्फ्यूजन बढ़ता है। लोगों को समझ में ये नहीं आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, क्या होगा? और इस दिन सडन रिवर्सल और ये चीज़ें सब सडन रिवर्सल और जो ट्रेंड चला आ रहा है, उसमें अचानक से चेंज होना, स्टेबिलिटी ना देना, ये इसका मेन कारक है। और इस समय आपको वोलेटिलिटी दिखाई देगी। ये वोलेटिलिटी जो मार्केट में दिखाई देती है, वो इसी की वजह से दिखाई देती है। अब टाइमिंग की बात करें तो 9:25 से लेके 10:10 के बीच में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर स्पाइक दिखाई देगा, व्हिच मीन्स पॉजिटिव साइड पे 11:10 से लेके 11:55 पे रिवर्स दिखाई देगा। 1:20 से 2:05 पे जो मूवमेंट है, वो इस तरीके से दिखाई देगा कि कुछ गिरा, रुक गया, हल्का सा ऊपर हुआ, फिर गिरा, फिर थोड़ा-सा अप हुआ, फिर गिरा। तो बेसिकली अगर 50 पॉइंट गिरा, 5 पॉइंट बढ़ा, फिर 5 पॉइंट गिर गया, 10 पॉइंट गिर गया, फिर हल्का-सा बढ़ा, तो जिसको बोलना चाहिए कि आई विल नॉट इवन कॉल एज़ अ साइनोसॉइडल वर्ब, उसमें काइंड ऑफ अ चॉपी मूवमेंट आएगा। कि जैसे कोई चीज़ चॉपिंग कर रहे हैं कि यहाँ हटा, यहाँ रुक गया, इतना पीस निकल गया, फिर यहाँ से फिर दोबारा से आया, फिर कट गया, फिर नेक्स्ट आया। तो जो आपके जो ग्राफ है, वो इस तरीके से बनेंगे कि 50 पॉइंट गिरा, तो 50 पॉइंट के बाद 2-4 पॉइंट, 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ा, फिर गिरा। तो ये चीज़ यहाँ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 2:35 से 3:15 के बीच में मार्केट जो है
नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जो इस समय इंट्राडे की जो डेंजरस टाइम होगा, वो होगा 10:45 से लेके 11:05। ये टाइम आपको देख के चलना है कि इस समय आपको समझ में नहीं आएगा कि ये राइट डिसीजन है नहीं है, क्योंकि उस समय ट्रेंड आपको समझ में नहीं आएगा मार्केट का। 28 तारीख छुट्टी है। बात करते हैं 29 का। स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो पीक पे होगी। इसका मतलब जो पॉजिटिव साइड पे पुल होना चाहिए, मार्केट ट्राई करेगा उस ट्रेंड पे, बट ऐसा होगा नहीं, उल्टा होगा। पैनिक सेलिंग आएगी, डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। और ये फ्राइडे भी। और वीक का सबसे ज़्यादा जो नोटोरियस डे होगा, वो फ्राइडे होगा, इन टर्म्स ऑफ बिगेस्ट मूवमेंट लोअर साइड पे। फ्राइडे को ही मार्केट बंद भी हो जाती है। तो ये बहुत ही अप एंड डाउन करते हुए बंद होगी। शार्प करेक्शन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि डिफरेंस में अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें, तो पिछले दिन से 200-300 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल सकता है लोअर साइड पे। तो 915 से लेके 955 पे काइंड ऑफ ए इमोशन बेस्ड ओपनिंग होगी। चलो ले लेते हैं काइंड ऑफ थिंग, बट 10:35 से 11:25 के बीच में या गल्फ ले लिया, बेच दो। सेल्स का प्रेशर हाई लोअर साइड पे देना। 1 बजे से लेके 1 बज के 50 मिनट तक पे इंस्टीट्यूशनल सेल्स होंगी उस दिन, चाहे वो डीआईआई की हो चाहे एफआईआई की हो, उस दिन सेल का प्रेशर बढ़ेगा। और 2:30 से 3:20 का जो टाइम होगा, ये बिल्कुल लोअर साइड पे आपको बंद होते नजर आएगा। तो हमने दिनों के हिसाब से तो बात कर ली, अब टॉप लूज़र्स या टॉप गेनर्स अगर पिछले हफ्ते के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत मिक्स था। क्योंकि जो डिफेंस है उसकी तो मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगी अभी। आपको डिफेंस सेक्टर बहुत लेकिन ज़्यादा पसंद है। एनर्जी सेक्टर जो है उसमें एक अपसर्ज दिखा था पिछले हफ्ते। तो अगर वहाँ से देखा जाए तो आने वाले टाइम में या इस हफ्ते में कौन से सेक्टर्स दिख रहे हैं आपको? तो तीनों के बारे में बात करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेंगे, जो जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, या फिर जो रिस्की हैं या वीक हैं, तीनों सेक्टर की बात करते हैं। जो इस वीक में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स होंगे एफएमसीजी में, इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और आपका ऑल टाइम फेवरेट डिफेंस, इसके अंदर भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। शेयर्स खरीद लूँ फिर? आपकी अभी कॉल है, खरीद लूँ? आपकी कॉल है। इन दोनों सेक्टर में इस बार तेज़ी देखने को मिलेगी। वॉलेटिलिटी आईटी, मिड कैप और जिन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, उनके अंदर आपको हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। चाहे वो लार्ज कैप से हो, चाहे वो मिड कैप से हो, चाहे वो किसी और सेक्टर से भी हो, उनमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वॉलेटिलिटी का मतलब केवल डाउनवर्ड्स या अपवर्ड नहीं है, उसके अंदर जो प्राइस करेक्शंस हैं या जो सर्किट है, उनके अंदर गेन और लॉस, चाहे वो 10% का 15% का लॉस हो या 5% का गेन हो या 15% का गेन हो, वो दोनों साइड पे उन सेक्टर्स में, अगर वो सेक्टर्स एफएमसीजी को बिलोंग कर रहे हैं, आईटी को बिलोंग कर रहे हैं, या फिर आपका बैंकिंग को बिलोंग कर रहे हैं, आपके डिफेंस को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट्स और आप दोनों देखने को मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा रिस्की है, एनीवेज स्मॉल कैप, या जिनके फिनेंशियल बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी सभी के रिजल्ट्स भी आए हैं और सबके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं 30 तारीख से पहले, मई से पहले-पहले। तो जो ओवररेटेड फाइनेंशियल्स वाली कंपनीज़ हैं और जो स्मॉल कैप्स हैं, उनके अंदर आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगा, सेल्स वाला प्रेशर। तो इस वीक के जो गेनर्स होंगे एफएमसीजी, इस वीक के जो गेनर्स होंगे आपका ऑल टाइम फेवरेट डिफेंस। ठीक है, ये तो अच्छी खबर हो गई। अब लेकिन ट्रंप की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल-फिलहाल में भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ईरान के साथ बहुत सारी ऐसी बातचीत हो रही है कि वॉर को लेकर के क्या उस पे फुल स्टॉप लगाया जाए, लेकिन ईरान भी कह रहा है कि अगर कहा ये चीज़ें नहीं होंगी या वॉर चलती रही तो फिर वो रिटेलिएट करेंगे। इसका असर क्या दिखाई देता है मार्केट के ऊपर? तो जो नीचे का जो डाउनवर्ड ट्रेंड्स हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि जिस दिन मार्केट के अंदर न्यूज़ बेस्ड आता है, वो उसी चीज़ का इम्पैक्ट है कि मार्केट की न्यूज़ क्या आई सडन।
और एनीवे ये जो वॉर है, अभी ख़त्म नहीं हो रहा और ख़त्म नहीं होगा, जैसे पहले भी मैंने बताया था और कि अभी लंबे टाइम चलना है, इसका कोई अभी एंड नहीं है, तो ये लंबे टाइम चलेगा। इन न्यूज़ का डेफ़िनिटली बिकॉज़ जो लोग मासेस को इम्पैक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली ट्वीट फ्रॉम ट्रम्प या फिर ट्वीट फ्रॉम ईरान से और उनके जो स्पेसिफिकली कोई ऐसी न्यूज़ और ऐसा सेंटीमेंट है कि वॉर क्लोज़ नहीं हो रही है या ऑयल का प्राइस बढ़ गया बिकॉज़ ऑफ दैट सिचुएशन, ऑयल का शॉर्टेज हो गया, ये चीज़ें इम्पैक्ट आएँगी ही। और ये इसकी वजह काफ़ी से हद डाउन तक पैनिक भी क्रिएट करती है ना, बिल्कुल इन पैनिक क्रिएट दैट करती हैं। इंडस्ट्री और इन द कंट्री। ओवरऑल अगर देखा भी जाए, तो पिछले कुछ दिनों में ऑयल का प्राइस बढ़ा है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे डीज़ल है। एलपीजी की अवेलेबिलिटी पे असर पड़ा है। तो ये ओवरऑल पे बाकी सेक्टर जैसे अभी जो कैब्स हैं, आज कल परसों 3 दिन की स्ट्राइक का न्यूज़ थी। कुछ इनकी क्या नाम है मेडिकल स्टोर्स की स्ट्राइक की न्यूज़ थी। कुछ बैंक्स में एसबीआई या कौन-सा बैंक है, उसके कुछ एम्प्लॉयी 26, 27, 28 ऐसा कुछ उन पे स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट डेफ़िनिटली इंडस्ट्री के अंदर इम्पैक्ट डालता है, लोगों के माइंडसेट पे डालता है बिकॉज़ लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा पैनिक आने वाला है। कुछ न्यूज़ सेंटिमेंट्स अचानक से मीटिंग कॉल कर देना, लोगों को इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन जो ये र्यूमर्स और जो न्यूज़ फैलती हैं, उसका इम्पैक्ट स्पेसिफिकली जो ट्वीट्स आती हैं या ये नहीं पता चलता ये एआई जनरेटेड वीडियो है, तो जब मासेस को जो चीज़ें टच करती हैं, पब्लिक के अंदर पैनिक क्रिएट होता है और ये जो बिकावली है, जब पब्लिक बिकावली साइड पे आती है, तो उसका बेनिफिट बड़ी मछली डेफिनेटली लेती हैं और वो बिकावली पे खरीद लिया लोअर साइड पे, जो दिन के फॉल्स ब्रेकआउट्स आते हैं, उनका यही है। लोअर साइड पे पैनिक दिया, न्यूज़ आई, खरीद लिया गया और उसके बाद जब बाइंग हो गई और सेलर्स नहीं बचे, तब आपके जैसे होता है ना कि आपने बाज़ार के अंदर किसी चीज़ की शॉर्टेज है और आपने उसको इकट्ठा करके अपने पास रख लिया। अब आपके पास पावर है कि आप उसको हायर रेट पे बेचें। अब जब वो वाली चीज़ सिचुएशन सेम चीज़ स्टॉक में आती है कि आपने लोअर साइड पे खड़े होके खरीद लिए। अब आप ऊपर साइड पे बेच रहे हो। अब पब्लिक को क्या लग रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट जनरेट हो रहे हैं। जिस पब्लिक ने बेचा था लोअर पे, अब वही पब्लिक हायर साइड पे खरीदना। इसका बेनिफिट इंटरडे ट्रेडर्स को जो वॉल्यूम्स हैं, लार्ज मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, वो इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं एलपीजी की बात करूँ या अब तेल की, कच्चे तेल की बात करूँ, आने वाले टाइम में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है प्राइस बढ़ते रहेंगे, या स्कैसिटी लगेगी? स्कार्सिटी रहेगी। अभी स्कैसिटी क्योंकि वॉर रहेगी? वॉर खत्म नहीं होने वाली है, वॉर ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली स्कार्सिटी मैं रहेगी। इंडिया की बात करूँ। कहीं के लिए भी जब तक वो हार्मोज़ वाला इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होगा, जब तक कि हुँ। दोनों के बीच में पीस वार्ता से पूरा का पूरा सॉल्यूशन हल नहीं मिल जाएगा, तो ये चीज़ें बनती रहेंगी, आती रहेंगी, स्कैर्सिटी बनी रहेगी। और जब स्कैर्सिटी बनी रहेगी, ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, तो क्योंकि बाकी डिपेंडेंसी ऑयल इंडस्ट्री पे है, एनर्जी सेक्टर पे है, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, सभी का है। अगर आप बात करें बिजली उत्पादन की भी, तो उसको भी करने के लिए कहीं न कहीं पे जो मूवमेंट्स हैं, अगर आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे आपके ऑफ़िस को ट्रैवल करना है, पहले मेरे ₹10 लगते थे, आज मेरे हो सकता है ₹12 लगे बिकॉज़ पेट्रोल का प्राइस बढ़ चुका है। तो वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। इसी तरीके से सब्जियाँ आनी हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लखनऊ से बरेली से, हाँ, वो तो सारी ही चीज़ें उससे इम्पैक्ट करेंगी। तो जब ऑयल का प्राइस ऑयल नहीं आएगा, सप्लाई एडिक्वेट मात्रा में नहीं आएगी, गैस एडिक्वेट मात्रा में नहीं आएगी, जो रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, मतलब ऑन अ लाइटर नोट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपदा में अवसर हमेशा मोदी जी कहते हैं। अब पार्ले की जो मेलोडी थी उसके प्राइसेज़ बढ़वा दिए मोदी जी ने। प्राइस तो नहीं बढ़ा है मेरे ख्याल से, प्राइस नहीं बढ़ाए? बट बेनिफिट ये हो गया कि हाँ। उनकी जो रीच है, जो अगर वो सबसे अच्छे इंडिया के टीवी चैनल पे भी देते या फिर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी लाते, उसका इम्पैक्ट वो नहीं होता। अगर इंटरनेशनल पटल पे उनको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग या सेल्स करनी हो, जो इम्पैक्ट इस 30 सेकंड के क्लिप से हो गया कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी इज़ फाइन, बट इंटरनेशनल पटल पे कैसे बनी, वो उस 20 सेकंड के क्लिप ने पूरा भाग्य चेंज कर दिया। और भाग्य की बात क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो आप भाग्य की बात ये भी देखिए, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट था, वो लिस्टेड ही नहीं है। हुँ। लेकिन पार्ले इंडस्ट्रीज़ करके एक कंपनी लिस्टेड है, जो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे है एंड पेनी स्टॉक है।
लोगों ने उसके शेयर्स को परचेज़ कर लिया पार्ले प्रोडक्ट की जो मेलोडी की वज़ह से। तो यहाँ पे आप वो देखिए, बिल्ली के भाग से छीका टूटना। तो ये चीज़ है जब हम बात कर रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव्स की। ये चीज़ है आपके इसमें कोई एफर्ट नहीं है किसी का, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन भाग्य जो एक मेन कनेक्शन है और एक मेन से कंपोनेंट है लाइफ में, ऐसे होता है। जो लोग नहीं मानते, वो इसका साक्षात प्रमाण इस 20 सेकंड के क्लिप की वजह से देखिए कि कहाँ से कहाँ हो गया। इंटरनेशनल पटल पे जो विजिबिलिटी मिल गई, वो आप कितने भी पैसे बड़े-बड़े टीवी ऐड चला लेते, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा देते, इंटरनेशनल पटल पे उतनी बड़ी विजिबिलिटी नहीं मिल सकती थी। दिस इज़ कॉल्ड डेस्टिनी एंड भाग्य। तो अब आप भाग्य को जगाने वाला ही कोई टिप बता दो फॉर द व्यूअर्स, आई मीन दोज़ हू आर इन्वेस्टिंग एंड दोज़ हू वांट्स टू इन्वेस्ट। भाग्य को जगाने के लिए जैसे हम लोग कहते हैं ना, डेली अगर काम करना है तो आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी आएगी खाने से और राइट न्यूट्रिएंट से। तो जब आप डेली खाना भी खा रहे हो, तो इसी तरीके से भाग्य को भी डेली चमकाना है। भाग्य को चमकाने का मतलब क्या है कि आपके कर्मास ही आपके भाग्य को चमकाएँगे। एक कर्म और एक कर्मास। कर्म का मतलब है कि जो आपके रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, बट पॉजिटिव डीड्स। अगर आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में नेगेटिव डीड्स पे जाते हो, तो भाग्य चमकेगा नहीं, उल्टा डूब जाएगा। शाइन खत्म हो जाएगी। शाइन खत्म होने के साथ-साथ डूबेगा, बिकॉज़ कर्मों का सम बैलेंस है। पहले हम एक चीज़ बहुत बोलते थे कि जो आप कर्म कर रहे हो, उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। ये चीज़ तब थी जब चंद्रगुप्त जी जो हैं, चंद्रगुप्त जी कौन? यमराज जी के सेकंड कमांडेंट। उनके पास ब्यौरा होता था। चित्रगुप्त जी सॉरी। तो उनके पास पहले ब्यौरा होता था, बही खातों में लिखते थे और उसको निकाल के कैलकुलेट करने में टाइम लगता था। अब लाइटर नोट पे उनके पास भी सुपर कंप्यूटर्स हैं। जो आप कर्म कर रहे हैं, उनका ब्यौरा हाथ के हाथ ही प्लस माइनस ऊपर ऐड हो जा रहा है या माइनस हो जा रहा है। उनको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल टाइम एमआईएस चलती है कि इसका सम बैलेंस क्या बचा हुआ है। जिस दिन वो वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से, डिफाइंड थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर हो जाएगी, कर्मों का फल हाथ के हाथ मिल जाएगा। यदि वो नीचे होगी और आपके सारे एफर्ट, जो आपने कहा भाग्य चमकाना, वो आपके सारे एफर्ट उस डायरेक्शन में जाने हैं कि आपके नेगेटिव कर्मों का जो सम बैलेंस है, वो ज़ीरो हो जाए या माइनस हो जाए और केवल पॉज़िटिव का पॉज़िटिव हो जाए, तो यहाँ से आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाता है। सो एट द एंड आपने बात वही प्रैक्टिकल चीज़ों पे ला कर के ख़त्म कर दी कि उपाय कुछ नहीं, भई अपने कर्म अच्छे करो सब मिल जाएगा। यही उपाय है, हुँ। ज़िंदगी का सार ही यही लोगों है। को समझ में नहीं आता ना, लेकिन लोग वो उपाय, टिप्स उसके पीछे देखिए, भागते हम हैं। लोग उस जनरेशन में उस शॉर्टकट। जो ये शॉर्टकट है ना, हुँ। पुड़िया दे दीजिए बुखार के लिए। बुखार का रूट कॉज़ क्या है, वो जाने बिना मैं किसी दवाई का नाम नहीं लूँगा, सॉल्ट की बात करते हैं, पैरासिटामोल अगर वो सॉल्ट का नेम है, तो हमें वो चाहिए बुखार के लिए। हमें ये नहीं देखना कि वो बुखार किस वजह से है, उसके रूट कॉज़ को हटाएँ। हमें चाहिए पुड़िया। पुड़िया लिया, खा लिया, ठीक हो गए और चलते बनो। ये जो क्विक वाला जो मेंटालिटी है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ इस मृत्यु लोक में चल सकती है, लेकिन ऊपर का जो लोक है, उसके अंदर आपके कर्मों का जो सम बैलेंस है माइनस, वो उन कर्मों के, अच्छे कर्मों के सम बैलेंस की वजह से ही रिड्यूस होगा, वहाँ कोई शॉर्टकट आई नहीं है। आई रियली लाइक दिस। आप पैसे के साथ-साथ मोक्ष का रास्ता भी दिखाते हो। आई रियली लाइक दिस। दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ लास्ट में आने के बाद ना तो पैसा साथ जाता है, ना पैसा साथ आता है। जो कुछ किया, जो कुछ अर्जित किया, वो यहाँ पे सब छूट जाना है और आपके जाने के 13वें दिन के बाद आपको याद करने वाला भी कोई नहीं होगा, व्हिच इज़ रियलिटी। व्हिच इज़ अ प्रैक्टिकल रियलिटी। Thank you very much, Gaurav. So it was really, I think, an interesting podcast. थैंक यू Thank you भावना very जी। much.